लक्ष्मी नारायण एक भोला और निष्ठावान लड़का था जो प्रतिदिन रात को अपनी दादी से एक नई कहानी सुनने की इच्छा करता था। उसकी दादी उसे हमेशा अलग अलग लोकों की कहानियां सुनाती, जैसे नागलोक, पाताल लोक, चंद्रलोक और सूर्यलोक। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग के बारे में एक कहानी सुनाई, जिसमें स्वर्ग को अत्यंत सुंदर और दिव्य स्थान के रूप में चित्रित किया गया। स्वर्ग का विवरण सुनकर लक्ष्मी नारायण इतनी भावुक हो गया कि उसने स्वर्ग देखने की ठान ली। दादी ने उसे समझाया कि इंसान स्वर्ग नहीं देख सकता, लेकिन लक्ष्मी नारायण रोने लगा। वह रात को सोते समय यही सोचते हुए सो गया कि कैसे वह स्वर्ग देख सकता है। तभी उसे एक सपना आया, जिसमें चमकते देवता उसके पास आए और बोले, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए एक मूल्य चुकाना पड़ता है। जैसे तुम सर्कस देखने के लिए टिकट खरीदते हो, वैसे ही स्वर्ग देखने के लिए तुम्हें भी अच्छे काम करने होंगे। देवता ने उसे एक डिबिया दी और कहा, जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें 1 रुपया जमा हो जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी तो तुम स्वर्ग देख सकोगे। लक्ष्मी नारायण ने सपना देखा, और जब उसकी आंखें खुलीं तो सचमुच एक डिबिया उसके पास रखी हुई थी। उसे बड़ा खुशी हुआ और अगले दिन दादी ने उसे कुछ पैसे दिए। वह पैसे लेकर घर से बाहर निकला। रास्ते में एक भिखारी ने उससे पैसे मांगे। पहले तो लक्ष्मी नारायण उसे पैसे देने से कतराया, लेकिन तभी उसने अपने अध्यापक को सामने आते देखा। उसके अध्यापक हमेशा अच्छे और दयालु लड़कों की तारीफ करते थे। लक्ष्मी नारायण ने सोचा कि अगर वह भिखारी को पैसे देगा तो अध्यापक उसकी प्रशंसा करेंगे। उसने भिखारी को पैसे दे दिए, और जैसे ही अध्यापक ने देखा, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और उसकी दयालुता की सराहना की। घर लौटकर जब लक्ष्मी नारायण ने डिबिया खोली तो देखा कि उसमें कोई रुपया नहीं था। यह देख वह बहुत दुखी हुआ और सोते समय फिर से रोने लगा। उस रात फिर से वही देवता उसके सपने में आए और कहा, तुमने अच्छा काम इसलिए किया था ताकि तुम्हें प्रशंसा मिले। किसी अच्छे काम को करने का उद्देश्य केवल पुरस्कार या प्रशंसा नहीं होना चाहिए। यह पुण्य कर्म है, न कि व्यापार। अगले दिन दादी ने उसे 2 आने दिए। लक्ष्मी नारायण बाजार गया और 2 संतरे खरीदे। रास्ते में उसने देखा कि उसका दोस्त मोतीलाल बीमार था और उसकी माँ रो रही थी, क्योंकि उनके पास संतरे खरीदने के पैसे नहीं थे। लक्ष्मी नारायण ने बिना किसी सोचे समझे दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दे दिए। मोतीलाल की माँ उसे आशीर्वाद देती हुई धन्यवाद बोली। जब लक्ष्मी नारायण घर लौटा और डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। अब उसे समझ में आ गया था कि अच्छा काम बिना किसी स्वार्थ के किया जाना चाहिए। एक दिन खेलते खेलते लक्ष्मी नारायण की छोटी बहन उसके खिलौने लेने आई। लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं मानी, तो उसने उसे पीट दिया। उसकी बहन रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के सारे रुपये उड़ गए थे। उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने यह ठान लिया कि अब वह कभी बुरा काम नहीं करेगा। समय बीतने के साथ लक्ष्मी नारायण का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह हमेशा अच्छा काम करता और उसकी डिबिया धीरे धीरे रुपये से भरने लगी। एक दिन वह बगीचे में अपने पैसे लेकर आया और देखा कि एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। लक्ष्मी नारायण दौड़कर उसके पास गया और पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? साधु ने कहा, बच्चे, मेरी भी एक डिबिया थी। मैंने उसे बहुत मेहनत से रुपये से भरा था। मैं सोचता था कि एक दिन इन रुपयों से स्वर्ग देख पाऊंगा, लेकिन आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। अब मैं स्वर्ग नहीं देख पाऊंगा। लक्ष्मी नारायण ने साधु से कहा, बाबा, आप रोइए मत। मेरी डिबिया भी पूरी भरी हुई है, आप इसे ले लीजिए। साधु ने कहा, तुमने इसे इतनी मेहनत से भरा है, मुझे यह ले लेने में दुख होगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा, मुझे दुख नहीं होगा। मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन और जीऊँगा। लेकिन आप वृद्ध हो गए हैं, आप शायद कभी अपनी डिबिया नहीं भर पाएंगे। कृपया इसे ले लीजिए। साधु ने उसकी डिबिया ली और लक्ष्मी नारायण के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा। तभी लक्ष्मी नारायण की आंखें बंद हो गईं और उसे एक अद्भुत स्वर्ग दिखाई देने लगा, ठीक वैसे जैसा दादी ने वर्णन किया था। यह स्वर्ग इतना सुंदर था कि वह कल्पना से भी कहीं अधिक अद्वितीय था। जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी आंखें खोलीं तो सामने वही देवता खड़े हुए थे। देवता ने कहा, बच्चे, जो लोग अच्छे काम करते हैं, स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम जैसे अच्छे कर्म करते रहोगे
तुम अंत में स्वर्ग में पहुंचोगे। इतना कहकर देवता अदृश्य हो गए और लक्ष्मी नारायण को यह समझ में आ गया कि अच्छे कर्म ही जीवन का असली उद्देश्य है। अब उसकी डिबिया कभी खाली नहीं रही, क्योंकि उसने अपनी आदतों को सुधार लिया था। कहानी से शिक्षा। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है, और जो अच्छे काम करता है उसका स्वभाव भी अच्छा बन जाता है। उसे बुरा काम करने में घृणा महसूस होती है और अच्छा काम करने में सुख मिलता है।